नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर भूषण शुक्ला आज हिंदी गद्य के प्रथम चैप्टर्स बात नामक पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र, जो भारतीय द्वीप के लेखक माने जाते हैं। इनका जन्म 1856 ईस्वी में उन्नाव जिले के पैजे नामक गांव में हुआ था। इनके पिता श्री संकटा प्रसाद एक विख्यात ज्योतिषी थे। यह शिक्षा इन्होंने अपने पुत्र प्रताप नारायण मिश्र को भी देना चाहा, लेकिन इसमें उनका मन नहीं लगा। फिर भी इन्होंने इनको हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, बंगला इत्यादि भाषाओं का अच्छे से ज्ञान दिया और संयोग से ईश्वर चंद्र विद्यासागर से इनकी मुलाकात हुई, जिसके कारण इन्होंने बंगला भाषा को भी सीखा और बंगला भाषा में भी इन्होंने अपने ग्रंथों का निर्माण किया। वैसे अधिकतर मिश्र जी स्वाध्याय और सुसंगति से ज्ञान और जो अनुभव को प्राप्त किया, उसको इन्होंने अपने गद्य, काव्य और निबंध, इन तीनों माध्यम से समाज में अपने भावों को प्रस्तुत किया। लेकिन बेटा, परमात्मा ने इनको बहुत अल्प आयु में ही, अर्थात 38 वर्ष की आयु में ही 1894 ईस्वी में कानपुर में इनका निधन हो गया। यानी बहुत अल्प आयु में इन्होंने बहुत कुछ समाज को लिख करके, दे करके इस संसार से स्वर्ग चले गए। इन्होंने ब्राह्मण और हिंदुस्तान नामक 2 पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। इनकी जो भाषा थी वह व्यवहारिक और खड़ी बोली थी। इन्होंने दांत, भौं, वृद्ध, धोखा, बात इत्यादि जैसे साधारण विषयों पर भी असाधारण निबंध लिख डाले। लगभग इन्होंने कुल 40 पुस्तकों की रचना की, जिसमें आपका प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत, प्रतीक्षा समीक्षा, कलि प्रभाव, हठी हमीर, गौ संकट इत्यादि विभिन्न ग्रंथ इनके प्राप्त होते हैं। यहाँ पर बेटा जो आपको हम पढ़ाना चाह रहे हैं वह बात है, सुनने में भी और समझने में बड़ा सरल लग रही है, लेकिन इस बात का कितना बड़ा महत्व है, ये बात ही तो बात है। और बात की ही बात है कि बात से ही लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। इसलिए एक बात कही गई है कि बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पांव। इस बात को भी स्पष्ट करेंगे आप लोगों को। तो यह एक हास्य व्यंग इनकी गद्य रचना है। तो बेटा आते हैं, आइए शुरुआत करते हैं। ये था प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय संक्षेप में। बहुत अच्छा हमें ये चैप्टर्स लगता है बेटा, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इस निबंध को पढ़ करके बहुत सीख मिलेगी। बात में प्रताप नारायण मिश्र ने बताया कि यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते था, भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। यहां इस लाइन से प्रताप नारायण मिश्र जी बताना चाह रहे हैं कि यदि हम वैद्य होते, डॉक्टर होते, तो वात, पित्त, कफ जो हमारे शारीरिक दोष हैं, कहाँ हम इनको बताते, इनकी व्याख्या करते। यदि हम भूगोलवेत्ता होते, यानी हम पृथ्वी का ज्ञान रखते, तो हम किसी भी देश की जलवायु का वर्णन करते, वहां की मिट्टी का वर्णन करते। कहा लेकिन हम ये दोनों नहीं हैं, और इन दोनों विषयों में हमें एक बात कहने का भी कोई प्रयोजन नहीं है कि हम इन दोनों विषयों को समझाना चाहते हैं। हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखना चाहते हैं।
यानी उसी विषय को समझाना चाहते हैं जो हमारे आपके बीच में, हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती है। अर्थात प्रताप नारायण मिश्र जी बताना चाह रहे हैं कि हे मानव, हम उस बात के विषय में बात करना चाहते हैं जो हमारे आपके बीच में वार्तालाप होता है और हम एक दूसरे के भावों को प्रकट करते हैं, अपने भावों को दूसरे तक और दूसरे के भावों को अपने तक प्राप्त करते हैं। कहा इस विषय पर हम लिखना चाहते हैं कि ये हमारा भाव कैसा होना चाहिए।